कांग्रेस की बहार, बड़ी खबर सामने आ रही है। बाबू बरही में महागठबंधन में बात बन गई है। बड़ी खबर बता रहे हैं, बिंदु गुलाब यादव ने नामांकन वापस ले लिया है। आपको बता दें, वीआईपी के उम्मीदवार हैं बिंदु गुलाब यादव। बिंदु गुलाब यादव ने नामांकन अपना वापस ले लिया है। यानी बाबू बरही विधानसभा सीट में जो आरजेडी और वीआईपी दोनों के उम्मीदवारों ने नामांकन किया था, फ्रेंडली फाइट की बात हो रही थी, लेकिन अब यहां मामला सुलझता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बिंदु गुलाब यादव ने नामांकन अब वापस ले लिया है। वीआईपी के उम्मीदवार हैं बिंदु, जिन्होंने नामांकन वापस ले लिया है, और अब आरजेडी के जो उम्मीदवार यहां से हैं वो ही चुनावी मैदान में हैं। इससे पहले आरजेडी और वीआईपी दोनों ही तरफ से कैंडिडेट उतारे गए थे। और न्यूज 18 संवाददाता प्रशांत झा अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रशांत, ये मामला क्या अब सुलझा हुआ माना जाए? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मधुबनी जिला के बाबूबरही विधानसभा सीट एक बार हॉट सीट बन गया था, जहां पर राजद के उम्मीदवार ने अरुण कुमार सिंह ने भी नामांकन कर दिया, वही वीआईपी के सिंबल पर बिंदु गुलाब यादव ने भी नामांकन कर दिया था। ये नामांकन के आखिरी दिन ये घटना घटित हुई थी। उसके बाद आज नामांकन वापसी का अंतिम दिन था, और इसी में वीआईपी के जो उम्मीदवार है बिंदु गुलाब यादव, उन्होंने नामांकन अपना वापस ले लिया है। उन्होंने कहा है जो हमें आला कमान का फोन आया और हमने अपना नामांकन अब वापस ले लिया है। तो हम कह सकते हैं जो अब बाबूबरही विधानसभा सीट पर जो महागठबंधन में जो सरफटबल थी वो अब सुलझती हुई जा रही है, और अब वापस से महागठबंधन के सिर्फ एक उम्मीदवार जो है अरुण कुमार सिंह राजद से, वो अब बच गए हैं। जी, तो इससे क्या माना जाए, कितना फायदा मिल सकता है प्रशांत चुनाव में? देखिए जिस तरीके से बाबूबरही विधानसभा सीट की अगर हम बात करते हैं, तो जहां पे लगातार इससे पहले राजद ने यादव समुदाय के, यादव जाति के उम्मीदवारों को लगातार चुनावी मैदान में उतारा जा रहा था। इस बार राजद ने नया प्रयोग किया था। यहाँ पर जो कुशवाहा जाति के जो लोग हैं उनको कैंडिडेट बनाया है, और कुशवाहा के मैदान में उनको उतारा गया था। इसी में भी जो बिंदु गुलाब यादव जब चुनाव लड़ रहे थे, तो यादव का एक बहुत बड़ा तबका जो है वो यादव का अपने कास्टिज्म पर जब वोट करती है तो यादव समुदाय के साथ में चले जाते हैं। तो एक बार महागठबंधन अभी जो परिदृश्य बना है, एक बार बाबूबरही विधानसभा सीट में वो मजबूत होते दिख रहा है। अब ये कहा जा रहा है जो अब जो लड़ाई है वो यहाँ पे एनडीए वर्सेस महागठबंधन की लड़ाई बन गई है। इससे पहले तक अब तक वहां पर एनडीए महागठबंधन में ही राजद वर्सेस वीआईपी की लड़ाई बनी हुई दिख रही थी। देखिए प्रशांत, एक एक करके जो अभी स्थिति दिख रही है, आज साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें सीएम फेस तेजस्वी यादव को बताया गया, डिप्टी सीएम फेस जो है वो वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी होंगे, ये साफ किया गया। तो ये माना जाए कि धीरे धीरे महागठबंधन जहां जहां विवाद है उसे सुलझाने की कोशिश कर रहा है या डैमेज कंट्रोल कर रहा है? जी देखिए, जिस तरीके से लगातार ये अभी ये पूरे चुनाव में जहां जब तक नामांकन होना था, दूसरे फेज के नामांकन में भी हमने देखा है जिस महागठबंधन ने अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की थी। कई ऐसी सीटें जहां पर राजद के उम्मीदवार भी नामांकन किया और वहां वीआईपी के उम्मीदवार भी नामांकन के साथ ही साथ सीपीआई के भी कई उम्मीदवार आमने सामने कांग्रेस के सामने थे। तो इसी कड़ी में बाबूबरही में जो ये चीजें देखने की मिली, जहाँ पे दोनों, क्योंकि गुलाब यादव का एक लंबा कद है, वो लगातार झंझारपुर से अपनी तैयारी कर रहे थे और वो कह रहे थे जो हम झंझारपुर से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसे में जब उनको सिंबल झंझारपुर से सीपीआई का उम्मीदवार दिया जाता है और वहां से राजद को नहीं मैदान में उतारा जाता है, इसके बाद उनकी बेटी वीआईपी से सिंबल लेकर के आ जाती है, क्योंकि लगातार वो 4 साल से वीआईपी से वो तैयारी कर रही थी और इसीलिए सिंबल के लिए ही वो वीआईपी पार्टी में भी ज्वाइन की थी। तो ऐसे में अब जो है जो स्थिति सामने निकल कर सामने आ रही है, जो कहा यह जा रहा है, जैसे ही पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, इसके बाद में जो ग्राउंड जीरो के जो हालात हैं महागठबंधन के, वो अब सुधरते हुए जा रहे हैं और डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश जो है महागठबंधन के द्वारा लगातार की जा रही है। इसीलिए वैसे उम्मीदवार जिनको सिंबल दिया गया था उनका नामांकन वापस करने के साथ साथ उनको पटना भी बुला लिया गया है, ऐसा निर्देश दिया गया है आला कमानों के द्वारा। जी, तो ऐसे में प्रशांत, अगर बाबूबरही सीट की बात करें, कितना दिलचस्प अब ये मुकाबला होगा और क्या एक टफ फाइट मिलेगी एनडीए को? क्योंकि इससे पहले तो फ्रेंडली फाइट होने वाली थी, तो हो सकता था कि उन्हें थोड़ा फायदा मिलता, लेकिन अब जो है फ्रेंडली फाइट की स्थिति यहाँ खत्म है। तो कितना दिलचस्प ये मुकाबला होने वाला है? देखिए जिस तरीके से बाबूबरही विधानसभा सीट के अगर हम सिनेरियो की बात करते हैं, वोटर को जानते हैं, तो जहां पर लगातार जो राजद के द्वारा जो ये प्रयोग किया जाता था, इससे पहले जो उमाकांत यादव को लगातार चुनावी मैदान में उतारा जाता था, और यादव वर्सेस वो, क्योंकि जदयू जो है, जदयू के खाते में वो सीट है, तो जदयू जो है वहां से मीना कामत को चुनावी मैदान में उतारती थी, यानी कामत वर्सेस यादव, वहां पे लगातार ये लड़ाई देखते आ रही थी। इस बार जो है राजद ने नया प्रयोग किया है, अरुण कुमार सिंह यानी कुशवाहा जाति से आते हैं और उनको चुनावी मैदान में राजद ने दिया, तो एक नया प्रयोग राजद ने भी किया था। इसके बाद में मुकेश सहनी ने भी यहाँ से यादव यानी बिंदु गुलाब यादव को चुनावी समीकरण में उतार दिया। तो अब जो हालात बने हैं उसमें ये ठीक है प्रशांत, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए।